जय हिंद दोस्तों। हिंदुस्तान के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ जब किसी ने महज 26 साल की उम्र में एमपी इलेक्शन का पहला अटेम्प्ट लिया और पहले ही अटेम्प्ट में एमपी इलेक्शन क्रैक कर दिया। उनके रिकॉर्ड बनने का कारवां यहीं नहीं रुका। महज 40 साल की उम्र में उन्होंने राजस्थान के डिप्टी सीएम का पद हासिल करा और जब शादी करने की बात आई तो उन्होंने सिर्फ जाति ही नहीं, धर्म की दीवारों को लांघकर दूसरे धर्म की लड़की से शादी की। लेकिन इतनी सी उम्र में इतना सब गेन करने के बाद अचानक ऐसा क्या हुआ कि उनके ही पार्टी के जो तत्कालीन सीएम थे अशोक गहलोत, उन्होंने उन पर निकम्मा और नकारा के इल्जाम लगाए। हम जानते थे कि निकम्मा है, नकारा है, कुछ काम नहीं कर रहा है, खाली लोगों को लड़वा रहा है। और ये इल्जाम सिर्फ इल्जाम नहीं रहे बल्कि उन पर एक्शन भी हुआ और उनको डिप्टी सीएम की पोस्ट से और राजस्थान कांग्रेस के चीफ की पोस्ट से भी निकाल दिया गया। अब इतना सुनने के बाद आप सोच रहे होंगे कि सचिन पायलट का जो डाउनफॉल है, क्या वो उसके लायक थे या फिर वो एक रियल हीरो हैं, एक ट्रू लीडर जो दोबारा से कमबैक करके आगे आएंगे। आइए इन सभी चीज़ों को जानते हैं इस वीडियो में। तो इसके लिए हमको थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। दरअसल में बात है सितंबर 7, 1977 की, जब यूपी के सहारनपुर में राजेश पायलट के घर एक बेटे का जन्म होता है जिसको प्यार से नाम दिया जाता है सचिन। और इस सचिन की अगर एजुकेशन की बात करूं तो इनकी प्रारंभिक एजुकेशन दिल्ली में हुई और बाद में इन्होंने एमबीए की डिग्री के लिए यूएसए का रुख किया, जहां पर पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी से इन्होंने एमबीए की डिग्री हासिल की। और वहां रहने के दौरान ही इनकी मुलाकात हुई सारा खान से, जो कि जम्मू कश्मीर के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर फारूक अब्दुल्ला की बेटी और उमर अब्दुल्ला की बहन थी। इसके बारे में हम वीडियो में आगे बात करेंगे कि इन्होंने सारा खान से कैसे लव मैरिज करी। अपनी एजुकेशन पूरी करने के बाद ये भारत में वापस लौट आए और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इनका फैमिली बैकग्राउंड बड़ा स्ट्रॉन्ग था और उनके पापा राजेश पायलट 5 बार के सांसद रह चुके थे और उनको केंद्रीय मंत्री तक बनाया गया था। लेकिन इसके बावजूद भी सचिन पायलट का पॉलिटिक्स में जाने का सपना नहीं था। दरअसल में वो एयरफोर्स में कैप्टन बनना चाहते थे क्योंकि इनके पापा भी पहले एयरफोर्स में कैप्टन थे और उन्होंने 1971 के हिंदुस्तान और पाकिस्तान के युद्ध में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। लेकिन फिर सचिन पायलट के इस सपने के रास्ते में आड़े आई उनकी वीक आई विजन। दरअसल में उनको देखने में प्रॉब्लम होती थी और इस वजह से वो चश्मा लगाया करते थे और इसी कारण से उनका एयरफोर्स में जाने का सपना टूट गया। हालांकि राजनीति में आने की यह एकमात्र वजह नहीं थी। दरअसल में उनके साथ कुछ ऐसा हुआ कि 2002 में उनके पापा राजेश पायलट का राजस्थान में दौसा के पास एक भयंकर कार एक्सीडेंट में देहांत हो गया और उसके बाद सन 2004 में महज 26 साल की उम्र में सचिन पायलट ने पहली बार राजस्थान के दौसा लोकसभा से एमपी का इलेक्शन लड़ा और उसको क्रैक कर दिया। हालांकि इन्होंने एमपी का इलेक्शन लड़ने के कुछ समय पहले ही सारा खान से शादी की थी, जिसके बारे में मैंने आपको पहले बताया था कि सारा खान फारूक अब्दुल्ला की बेटी थी और वो मुस्लिम परिवार से थी और सचिन पायलट हिंदू परिवार से। इस वजह से मुस्लिम परिवार नहीं चाहता था कि उनकी बेटी सचिन पायलट से शादी करे और शायद यही कारण था कि इनकी शादी में खान परिवार का कोई भी सदस्य शामिल नहीं था। ये अलग बात है कि बाद में उन्होंने इस रिश्ते को अपना लिया और उनका आना जाना शुरू हो गया। और सचिन पायलट ने 2004 में सांसद बनने के बाद अगली लोकसभा 2009 में दोबारा से लोकसभा में एमपी के लिए इलेक्शन लड़ा। लेकिन इस बार उनका लोकसभा क्षेत्र दौसा नहीं बल्कि अजमेर था और अजमेर से भी उन्होंने इलेक्शन जीता और लगातार दूसरी बार वो सांसद बनकर के सामने आए। इसके बाद उनका पार्टी में कद और बढ़ गया। लेकिन 2014 में पहली बार ऐसा हुआ जब लोकसभा के इलेक्शन में उनको अजमेर से ही बीजेपी के कैंडिडेट से हार का सामना करना पड़ा। यह अलग बात है कि 2014 के इलेक्शन में राजस्थान की किसी भी सीट से कोई भी कांग्रेस का कैंडिडेट जीता नहीं था। पूरी की पूरी 25 सीटें बीजेपी के खाते में गई थी। इसके बाद सन 2018 में जब राजस्थान विधानसभा का इलेक्शन लड़ा गया तो इन्होंने टोंक विधानसभा क्षेत्र से एमएलए का चुनाव लड़ा और वहां पर भारी मतों से जीत करके आए और उसके बाद 40 साल की उम्र में इनको राजस्थान का डिप्टी सीएम बनाया गया। हालांकि इन्होंने सीएम पद के लिए बहुत आग्रह करा और यहाँ तक इन्होंने ये कह दिया था अपने आला कमान से कि उन्होंने मेहनत की है, उनकी मेहनत की वजह से
राजस्थान में दोबारा से कांग्रेस लौट करके आई है, इस वजह से उनको सीएम बनाया जाए। लेकिन फिर आलाकमान के फैसले के बाद और पार्टी के फैसले के बाद अशोक गहलोत को तीसरी बार सीएम बनाया गया और उसके बाद ही इनकी जिंदगी में डाउनफॉल शुरू हुआ। इन दोनों के बीच में अनबन की खबरें सामने आई, कभी मीडिया के माध्यम से तो कभी मुख्य स्रोतों के माध्यम से। लेकिन इस पर मुहर तब लगी जब 13 जुलाई 2020 को पहली बार पायलट के कार्यालय से एक बयान सामने आया, जिसमें इन्होंने कहा कि उन्हीं की जो पार्टी है कांग्रेस, वो अल्पमत में है और सरकार गिर सकती है। इसके बाद 14 जुलाई 2020 को कांग्रेस पार्टी की तरफ से नेतृत्व के खिलाफ जाने और विद्रोह के बगावत के आरोप में सचिन पायलट को डिप्टी सीएम पद से और राजस्थान कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष की पोस्ट से बर्खास्त कर दिया गया। और यह एक्शन यहीं नहीं रुका, तत्कालीन विधानसभा के अध्यक्ष सीपी जोशी ने एक नोटिस जारी किया, जिसमें सचिन पायलट के साथ और 19 एमएलएस थे जो इनका साथ दे रहे थे। उनको एक नोटिस दिया कि व्हीप की अवहेलना में इनको बर्खास्त करा जाए और दोबारा से इलेक्शन कराया जाए इनकी सीट के ऊपर। हालांकि सचिन पायलट इसके विरोध में कोर्ट में गए और 24 जुलाई को कोर्ट का एक डिसीजन आया, जिसमें उन्होंने सचिन पायलट की इस मांग को मानते हुए इनको एमएलए की पोस्ट पर जारी रखने के लिए आदेश जारी करे। हालांकि उनके बाद इनका डाउनफॉल बहुत ज़्यादा नुकसानदायी रहा और पार्टी में इनकी दोनों पोस्ट इनसे छीन ली गई। और उसके बाद जब तक कांग्रेस की सरकार रही, ये सिर्फ महज एक एमएलए बन करके रहे। जब अशोक गहलोत के बेटे वैभव वो लोकसभा का चुनाव हारे थे, तो उन्होंने पब्लिकली कहा था सचिन से पूछना चाहिए ये कैसे हार गया। और इस सारी बगावत के पीछे लोगों का कहना यह था कि सचिन पायलट महत्वाकांक्षी थे, वो सीएम का पद हासिल करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने बगावत करी। हालांकि इसके बारे में बहुत बड़ा हम एक वीडियो बनाएंगे बाद में कि आखिर वास्तव में इनके बीच में अंतर्कलह क्या थी पायलट और गहलोत के बीच में, जिसकी वजह से राजस्थान कांग्रेस को शायद नुकसान भी हुआ। लोगों ने, मैं नहीं बनना चाहता था, मैं वही कहा ना, पद की अगर इतना मोह और प्रेम होता तो बहुत पहले ले लेते। लेकिन अब मैं सचिन पायलट के डाउनफॉल में एक और चीज जोड़ना चाहूंगा कि इनकी जिंदगी में सबसे बड़ा क्राइसिस यही नहीं रुका। दरअसल में जब इन्होंने 2023 की विधानसभा इलेक्शन में चुनाव लड़ा, जब इन्होंने अपना पर्चा भरा तो उसमें इन्होंने अपने मैरिड स्टेटस में डाइवर्स कोल दिखाया। तो लोगों को पहली बार पता लगा कि सचिन पायलट का इनकी धर्मपत्नी से तलाक हो चुका है। हालांकि इस बारे में कभी भी इन्होंने सार्वजनिक रूप से कोई भी बयान मीडिया के सामने दिया नहीं और ना ही इन्होंने अपने तलाक को सार्वजनिक किया कि कभी इनके बीच में कोई अनबन थी जिस वजह से अपने परिवारों के खिलाफ जाकर के जो इन्होंने दूसरी धर्म की लड़की से शादी की, उसकी किस वजह से इनका तलाक हुआ। अभी इस वीडियो में यहाँ तक आने के बाद आपने सचिन पायलट की ज़िंदगी में उनका गेनिंग पॉइंट और डाउनफॉल दोनों देखा। अब आप क्या सोचते हैं कि क्या उनका डाउनफॉल जारी रहेगा या फिर सचिन पायलट एक रियल लीडर की तरह लड़ते हुए दोबारा से वापस कमबैक करेंगे और अपने आप को साबित करेंगे? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अगर इस वीडियो में आप यहाँ तक बने हुए हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मैं विनोद कुमार।